प्राइमरी मेमोरी एग्जाम्पल, सबसे पहला रैम, दूसरा रोम और तीसरा कैच। लिख लो। सबसे पहला, अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले रैम, रोम, कैच। देखो यह प्राइमरी है। अब चलो थोड़ा सा इसको स्लाइड को चेंज करते हैं, अपने पेज को बदल के चलते हैं यहाँ पे आगे। सबसे पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा कैच। तो ये जो तीनों मेमोरी होती हैं इसी को हम कहते हैं क्या? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ध्यान से सुनना, इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि याद हो जाए। उसके बाद मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। उसके बाद इंटरनल मेमोरी। चलिए इसको मैं हटाता हूं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है, इसको मैं साइड करता हूं। नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है रोम। व्हाट इज रोम? हेडिंग आपको देना है व्हाट इज रोम। रोम क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी। अब सुनना ध्यान से, रोम हेडिंग आपको देना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। रोम हेडिंग आपको देना है और लिखना है रीड ऑनली मेमोरी। क्या लिखना है? रीड ऑनली मेमोरी, रोम मेमोरी। अब सुनना ध्यान से, अभी ग्राफ भी दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल सर करवाऊंगा बाबू। सॉफ्टवेयर पढ़ा लेंगे ना, मेमोरी के बाद सॉफ्टवेयर चालू करेंगे, तो थ्योरी भी चलेगा, प्रैक्टिकल दोनों चलेगा, दोनों हम चलाएंगे, चिंता ना करो। प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी आप पढ़ लो सब, पहले आईक्यू लेवल ठीक कर लो सब अपना, गधा पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो सब। इंटरव्यूज में ये सब पूछता है, याद रखना, यही सब पूछता है। आइए सब गधा जाके छट जाते हैं सब। हाँ, कहेंगे सब सवाल उटपटांग पूछा था। उटपटांग नहीं पूछा था, ठीक है पूछा था। बता नहीं पहले तो कहते उटपटांग। वीडियो एडिटिंग आने वाले टाइम में देखो, ये है हमारा एक प्रकार का रोम, बकटुआ टाइप का दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये है हमारा रोम, जिसको कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। तो हमने यहाँ पे, अब चलेंगे आगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। रोम क्या है? जिसका मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड वही करेगा जो मेमोरी के अंदर होगा। सुनना ध्यान से, रीड वही करेगा जो मेमोरी के अंदर होगा। रीड वही करेगा जो मेमोरी के अंदर होगा, उसके अलावा यूजर की बात यह नहीं सुनेगा। अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ, चिंता नहीं करना है। हमारे ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर आप छोड़ दो, एक कदम छोड़ दो, सब हम पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। जो मेरा रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड का मतलब होता है पढ़ना, ऑनली का मतलब होता है वही, और मेमोरी का मतलब याददाश्त। फिलहाल हिंदी बनाई जाते हैं। रीड वही करेगा जो मेमोरी के अंदर होगा, मतलब यूजर की बात यह नहीं सुनेगा। चलो इसको पहले डिस्कस करते हैं, रोम क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है, इसको हम देखते हैं। बहुत आसान वे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे रोम क्या होता है। आज से कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, हर जगह हम बताएंगे। सर मैं कंबोडिया से क्लास देख रहा हूँ। कौन है जी? राज वर्मा है। पतना दूर कहाँ चल गई हमार बाबू, कहीं पास ही आ जाई तो पढ़े खातिर, इतना दूर गईले का जरूरत था। चलो, एडीसी और डीसीए में अंतर। अरे दादा बड़ी मार खाइबा, गधा कहीं क्या उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है। बताएंगे अभी। एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है डीसीए, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए बड़ा होता है, डीसीए छोटा होता है। कंटेंट सेम हम देते हैं, बस इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा नहीं मिलता है। कहोगे तो वो भी पढ़ा देंगे इसमें। चलो
रोम, रोम यह एक, लिखते जाइएगा, रोम यह एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, इस चीज को याद रखना, पेपर में सवाल बनते हैं। रोम क्या प्राइमरी है? तो कहोगे यस। दूसरा, यह एक मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है। तीसरा, यह एक इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। यह मेमोरी इट मीन्स रोम, यह मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, VOLATILE, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। पांचवा, यह मेमोरी को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मतलब समझाने के बेस पे इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है और राइट नहीं किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको समझा रहे हैं ध्यान से। मेमोरी का डेफिनेशन, मेमोरी के अंतर्गत जो रोम आता है, रोम एक प्रकार का कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, यह एक मेन मेमोरी है, यह एक इंटरनल मेमोरी है जो डेटा को टेम्परेरी बेस स्टोर डेटा को परमानेंटली बेस स्टोर करता है। किस बेस स्टोर करता है? परमानेंटली बेस। और परमानेंटली बेस को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। हमारा रोम एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा तो स्टोर होता है लेकिन वो हमेशा के लिए स्टोर होता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अभी हमने बताया कि सिर्फ उसको आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। उसको आप राइट नहीं कर सकते हैं, उसको आप राइट नहीं कर सकते हैं। सुनो इसका यूज कहाँ होता है, हमने बता दिया। नोकिया फोन आपने देखा है, नोकिया फोन आपने है देखा, नोकिया फोन कैसे काम करता है? अब सुनो, नोकिया फोन आपने देखा है, नोकिया फोन, ठीक है। नोकिया फोन में आपने देखा होगा छोटा सा फोन होगा, छोटा सा फोन। और जब उस फोनवा को ऑन करोगे, तो उसमें दो गो हथवा मिलाने वाले आते हैं, कहोगे हे बाबू रुक जा, मत मिलावा, ये आदत खराब है। उ छोटा मिला के जाएगा, उ पक्का मिला के जाएगा, गोड़वा पीटत रह जा, कपड़ा फोड़त रह जा, छिल लड़ जा, कुछ हो जाए, वो मिला के जाएगा। उसका एक ही काम है, जो फोन खोलोगे ई रोमवा धड़धड़ाइले आएगा, कहेगा कहाँ हो, चालू हुए का जनरेटर, चल, तुरंत जाएगा, हथवा मिलाएगा और चल जाएगा। तू पटकत रह जाएगा, गोड़ तोहार बतिया ना सुनेगा, कहेगा आजा सुनबा नहीं, आब बाबू हई इतना खौ रहा है। अब सुनो इसका हिस्ट्री सुनो थोड़ा। जब कंपनी इसको बनाती है ना, थोड़ा सा सुन लो कहानी। जब इसको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है रोम को, तो पहले ही उसमें डेटा फीड कर देती है, कहती है कि हे ने हो, तुम जहां जाना तुम यूजर की बात मत सुनना, अपन वाली करना। कोनो देखना गौवा में सुर टाइप में होंगे सब, कितना समझा लो वो अपने वाली करेंगे सब, घरों वाला वो भी आ गए होंगे सब, तो वो आदमी नहीं रोम है। बुद्धि काम किया, वो आदमी ना है, वो रोम है। बुद्धि काम किया, वो आदमी नहीं है। सर जी जियो का नेटवर्क स्लो है, उसमें एक्सेस पॉइंट नेम दिया होगा आपके मोबाइल में। जो भी जियो नेटवर्क चला रहे हैं ना, एक्सेस पॉइंट नेम में जाके रीसेट कर लीजिएगा, अभी मत करिएगा। अब सुनो ध्यान से, नेटवर्क को एक बार बारूद बनाने के लिए टिप्स जानते हो ना, बारूद बन जाएगा नेटवर्क।
जो जियो का नेटवर्क है ना, जियो का नेटवर्क, तो उसमें सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद एपीएन एक ऑप्शन, एक्सेस पॉइंट नेम, एपीएन एक्सेस पॉइंट नेम, उसको रीस्टार्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे बार रीस्टार्ट दिया होगा। हम कुछ कोड बताने के लिए बता सकते हैं, ले जाके उल्टा सीधा डाल दोगे सब दिक्कतों में पड़ जाओगे सब। उसको रीस्टार्ट करके मोबाइल को एरोप्लेन मोड करके फिर इस मोबाइल को स्विच ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, नेटवर्क आपका सही हो जाएगा, बेस्ट चलने लगेगा। ठीक है, चलेंगे आगे। अभी मत करना ना तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जो हमारा रोम होता है ना, जब कंपनी बनाती है ना, तो इसके रोमवा में अंदरवा डेटा फीड कर देते, कहते हे बाबू तुम जहां जाना ना, तुम जहां जाना अपना वाला काम करना, यूजर कुछ कहना मत सुनना। देखना लड़की उड़की की शादी होती है ना, तो उसकी मम्मी जाके कारवा में कहेंगी बाबू मात्र 2 महीना, और करे बाद असली रूप दिखाना। कहाँ बारी मुँह झूसा, कहाँ गई, कहाँ गई, कौन पूछत रहे हमसे, कहाँ बा, बुद्धि काम का। यही हमारा रोम है, बुद्धि काम की यही रोम है। ये कंपनी इसको सिखा देती है। आपके मोबाइल, जो इस मोबाइल में हमको देख रहे हैं ना, जिस मोबाइल में आप हमको देख रहे हैं, उस मोबाइल के अंदर, उस मोबाइल को जब खोलेंगे ना, तो पहले ही सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईफोन, एप्पल सब धड़धड़ाइले आ जाएगा एक के बार। किसका देन है? रोम का। रोम का यूज वॉशिंग मशीन, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, क्या होगा? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीनवा में लगा है वो चोटा, ही वो में काम कर रहा है। वो 2 बार डॉक्यूमेंट दोगे ना, तो 2 बार ऐसे घूमेगा और 2 बार उल्टा घूमेगा, फिर सुस्त आ जाएगा। क्या कर ले घूमा। चलो अब सुनो ध्यान से, मान लो 2 बार लेफ्ट घूमा और राइट घूमने की बारी आई तो लाइट भाग गई। जा, जब लाइट 2 दिन बाद आएगी ना, तो 2 बार घूम के रुक जाएगा, कहेगा 2 बार ऑलरेडी हम घूम चुके थे। यह इतना ही सेंसिटिव है, मतलब लाइट रहे चाहे न रहे, ये डेटा को हमेशा याद रखता है। ये डेटा को क्या करता है? हमेशा याद रखता है। बात समझ में आ रही है? यह डेटा को हमेशा ही याद रखता है। बुद्धि काम कर रही है। तो ये रोम कुछ इस टाइप से काम करता है। रोम इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डेटा परमानेंटली बेसिस। रोम के डेटा को कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ और ही बताएंगे, पर ध्यान से सुनना। हमने बता दिया आपको ऑल डिवाइसेस। इस पैनल को जब मैं एक्सेस करता हूँ ना, ओपन करता हूँ ना, तो लिख देता है न्यू लाइन कंपनी, ढंग से लिख देगा, तुरंत लिख देगा, करना मामा बता देता है, ढंग से बता देता है। बुद्धि काम किया। तो ये किसका खेल है? ये रोम का खेल है, रीड ओनली मेमोरी। तो हमने रीड ओनली मेमोरी बता दिया, हर जगह इसका यूज किया जाता है, हर जगह। बुद्धि काम किया। तो हमने रोम के बारे में बता दिया। अब समय के साथ सारी चीजें बदलती गई। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, मैं आपसे क्या क्या कह रहा हूं। जो हमारा रोम है, रोम मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सुनना ध्यान से, हेडिंग डालेंगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ रोम। देयर आर 3 टाइप ऑफ रोम। जो रोम होते हैं, रोम हमारे 3 प्रकार से पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला PROM, दूसरा EPROM, PROM, EPROM, और तीसरा EPROM। अब इसका फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, ध्यान सुना। लिखेंगे, समय के साथ सारी चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, ठीक है। जो रोम है हमारा, रीड ओनली मेमोरी, कंपनी वालों ने ये सोचा, अभी हमने बताया है, कंपनी वालों ने ये सोचा कि अगर ये में
जो हमारा रोम होता है वह एक बार उसके अंदर डेटा चला जाएगा ना तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, डिलीट नहीं होगा। लेकिन कंपनी वालों ने ये सोचा कि ये काम करिए कि कभी हमारे रोम के डेटा बदलना हो तो हम करेंगे क्या, कभी हमारे रोम का डेटा बदलना हो तो हम करेंगे क्या। तो कंपनी ने अपडेट निकाला, क्या निकाला, अपडेट निकाला, क्या निकाला, अपडेट। कंपनी वालों ने अपडेट निकाला। अपडेट सबसे पहला निकाला PROM, क्या हुआ, PROM, सबसे पहला वर्जन निकाला PRO। इसके 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा, इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला PROM, EPROM और EEPROM, ठीक है, हमने आपको मैंने बता दिया। अब जो PROM होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को सिर्फ प्रोग्राम किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, डिलीट नहीं किया जा सकता है। PROM जो होता है हमारा, इसमें डेटा को सिर्फ प्रोग्राम किया जाता है, समझ में आ रहा है, डेटा को सिर्फ प्रोग्राम किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी, सोचो मान लो कि एप्पल कंपनी अपना लोगो बदलना चाह रही है, तो अगर सोचो PROM में डाल दे तब जा गई काम से, डेटा को बदल नहीं सकते हो, डेटा को आप बदल नहीं सकते हैं, डेटा को आप बदल नहीं सकते हैं। समय के साथ आया EPROM, अब ध्यान से सुनना, EPROM ध्यान से सुनना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कई बार बोल रहा हूँ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ रहा है, अब सुनना ध्यान से, EPROM क्या है। पहली बात, पराबैंगनी किरण से इसके डेटा को डिलीट किया जाता है। बैगनी किरण एक होती है, उसके सहायता से EPROM के डेटा को इरेज किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है, अब सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि जब डेटा को डिलीट किया जाएगा ना, EPROM को मारेगा, एक के बार धाई से इसे डिलीट कर देगा, कहेगा जा ई कहो गए, ई तो डिलीट, इसी को कहेंगे EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मारेगा, एक के बार डेटा को पूरा नाश देगा, जा का ये तो गायब हो गए, इसी को कहेंगे EPROM। इसको मैं वापस लेते आता हूँ, आ गया। तो EPROM के डेटा को एक के बार हाचाक से डिलीट किया जाता है, ले भाई ले, मारेगा एक के बार धाई से सगरी डिलीट हो जाएगा, ले झूलल कर लेके। पहला काम कंपनी वालों ने ये सोचा कि ए भाई चलो EPROM, हाँ EPROM पे थे, पता चल गया। प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी वालों ने ये सोचा, मार रहा है कि एक के बार धाई से डिलीट कर दे रहा है, अब करे तो करे क्या। फिर नया वर्जन आया, क्या आया, नया वर्जन, जिसका नाम रखा EEPROM। क्या गया, EEPROM। अब डेटा को इलेक्ट्रॉनिक बेस पे डिलीट किया जाता है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सुनना ध्यान से, बुद्धि काम किया, अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये डेटा को कैसे डिलीट करता है, सुनो ध्यान से। ये डेटा को तनी तनी डिलीट करेगा, मारेगा हई लहू ए बाबू हे के मारा डिलीट, तनी मनी हई हो मार दो, तनी मनी इसको भी डिलीट मार दो। ये डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिलीट मारेगा तो आसानी हो गया
डिलीट करने में। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसके ऊपर जो है था ना, ई मारेगा एक का बार धाई से सगरी खत्म जा। तो इतना समझना ये है, सुनो, इतना समझना ये है कि जो रोम होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला PROM, कि रोम एक प्रकार का हमारा क्या है, रोम एक प्रकार का क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे रोम से। तो ये रोम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, इस ग्राफ को आप बना सकते हैं, इस ग्राफ को ऐसे तैयार कर सकते हैं, यही रोम है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, इसकी एक प्रॉब्लम है, ये अमूमन रैम के अकॉर्डिंग स्लो होता है। 1 नंबर का सवाल, यह रैम के अकॉर्डिंग स्लो होता है। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि रैम के अकॉर्डिंग यह स्लो होता है। जो रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अकॉर्डिंग यह बहुत स्लो होता है, क्योंकि धीरे धीरे डेटा लोड करेगा, झेला देगा धोके, एक के बार मारेगा झेला देगा, ले भाई झेलल कर ले, ये क्या बात समझ में आ रही है क्या? रोम क्या होता है, एक प्रकार का हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, एक प्रकार का हमारा मेन मेमोरी होता है, जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली बेस स्टोर करने के लिए करते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जाता है, कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ रीड किया जाएगा। लेकिन टाइम के साथ कंपनी ने अपने आप को हर चीज़ें बदलती है, टाइम के साथ हर चीज़ें बदलती है। सबसे दूसरा लाया PROM के बाद आया EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बुद्धि काम किया। उसके बाद आया मेरा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात समझ में आ रही है? तो ये रोम के हमारे प्रकार हैं।